मुअज़्ज़ज़ उलमाए मिल्लत इस्लामिया, नौजवान साथियों, बुजुर्गों और दोस्तों, अजीज बच्चों, दूर दराज से मेरी आवाज़ सुनने वाली माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल हादीनल महदिय्यीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुछ कहने और सुनने से पेशतर आइए हम और आप मिलजुल कर इंतहाई खुलूस व मोहब्बत और एहतराम व अक़ीदत के साथ गुंबदे खजरा में आराम फरमाने वाले आका व मौला, मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, सैयद अबरार व अखियार, हुजूर नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूम झूम कर दरूद शरीफ का नजराना पेश करें और पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफीना व हबीबना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आज का ये अज़ीम शान इजलास जिसमें हम और आप हाज़िरी की सआदतें हासिल कर रहे हैं, पूरी कामयाबी के साथ अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है। अल जामिअतुल अरबिया अहसनुल मदारिस कदीम कानपुर के सालाना इजलास में पहली बार हाज़िरी की सआदत मिल रही है। कानपुर की सरजमीन पर 25 बार आया, मुख्तलिफ जगहों पर तकरीरें हुई, लेकिन अहसनुल मदारिस कदीम के जलसे में पहली बार हाज़िरी की सआदत मिल रही है। मुझे बेपनाह खुशी हो रही है कि स्टेज पर उलमा, फुक़हा, मुफ्तियाने किराम, अइम्माए मसाजिद का जम्मे गफ़ीर है और उलमा की मौजूदगी में गुफ्तगू हो तो गुफ्तगू इल्मी ही हो तो बेहतर है। मैं शुक्रगुजार हूँ हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद हनीफ बरकाती दामाज़िल्लहुल आली प्रिंसिपल मदरसा अहसनुल मदारिस का कि उन्होंने दावत पेश फरमाई। हुजूर गुलज़ार मिल्लत पासबाने मसलके आला हजरत बाजुए ताजुश शरिया हजरत अल्लामा सैयद शाह मोहम्मद गुलजार इस्माइल वासिती मद्दज़िल्लहुल आली भी इस इजलास में तशरीफ फरमा और हजरत की मौजूदगी की खुसूसियत हमने पूरे मुल्क में देखी कि जिस जलसे में ये रहते हैं वो जलसा अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी ही कामयाब और सुनने सुनाने का एक शानदार माहौल बर्पा हो जाता है, क्योंकि हजरत खुद भी बहुत मुअद्दब होकर जिक्र रसूल सुनते हैं और चाहते हैं कि सामीन और उनके मुरीदीन भी अदब के साथ जलसे को सुने। मुझसे पेशतर बड़ी अच्छी अच्छी तकरीरें हुई। मुफक्किर इस्लाम हजरत अल्लामा मुफ्ती जुल्फ़िकार बरकाती साहब ने बहुत शानदार लबो लहजे में तकरीर फरमाई और उनके बाद हजरत अल्लामा मुफ्ती एहतशाम साहब क़िबला खानकाहे सरदारिया जवनपुर ने बहुत ही वलवला अंगेज तकरीर आपके सामने पेश फरमाई। और सच्चाई यही है
कि दुनिया में बेशुमार मुजद्दिदीन आए। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज इस्लाम के पहले मुजद्दिद हैं और उनके बाद हर सदी के इख्तिताम पर अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी न किसी मुजद्दिद को कायम फरमाता रहा। किसी सदी में 2 मुजद्दिद, किसी में 3 मुजद्दिद, लेकिन इन सारे मुजद्दिदीन के कारनामों और उनके दौर में उठने वाले फितनों को देखेंगे तो आप मेरी इस राय से इत्तेफाक करेंगे कि हर मुजद्दिद के दौर में 1 फितना, 2 फितना, ज्यादा से ज्यादा 4 फितना, लेकिन आला हजरत इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी ऐसे मुजद्दिद हैं कि आपके दौर में 2-4 फितने नहीं थे, बेशुमार फितने थे। वहाबियत का फितना, कादियानियत का फितना, नेजरियत का फितना, शमानियाजियत का फितना, नदवियत का फितना, सुलह कुल्लियत का फितना, इन तमाम फितनों के मुकाबले में सद्दे सिकंदरी बनकर जो जात खड़ी रही और तमाम फितनों का मुकाबला करती रही, वो आला हजरत इमाम अहमद रजा। आला हजरत ने 1000 से ज्यादा किताबें तस्नीफ फरमाई और आला हजरत इमाम अहमद रजा पर जिस खानकाह का सबसे ज्यादा फैज था वो खानकाह बरकातिया मारेरा मुताहरा शरीफ। और मारेरा शरीफ के मशाइख ने पहले ही आला हजरत को तजदीदी कारनामों के लिए मुंतखब फरमा दिया। इसीलिए जब आला हजरत इमाम अहमद रजा 22 साल की उम्र में ताजुल फहूल और अपने वालिद अल्लामा नकी अली खां के साथ तशरीफ ले गए तो आपके पीरो मुर्शिद हुजूर आले रसूल अहमदी मियां अलैहि रहमतु व रिजवान ने आला हजरत को मुरीद फरमाया और उसी मजलिस में आपको जुमला सलासिल की इजाजत और खिलाफत अता। हुजूर नूरी मियां ने फरमाया कि हुजूर आपका तरीका तो ये है कि बरसों रियाजत और मुजाहिदा करवाते हैं, तज़किया नफ्स ततहीर कल्ब के बाद ही किसी को खिलाफत और इजाजत से नवाजते हैं। मौलाना अहमद रजा भी अभी आए, आपने उनको मुरीद फरमाया और जुमला सलासिल की इजाजत और खिलाफत अता फरमा दी। तो आपके मुर्शिद बरहक वली कामिल गौसे ज़मा खातमुल अकाबिर ने फरमाया कि और लोग आते हैं तो मैला कुचैला दिल लेकर आते हैं, उसको साफ करने के लिए रियासत और मुजाहिदे की जरूरत पड़ती है, लेकिन मौलाना अहमद रजा आईने की तरह साफ और शफाफ दिल लेकर आए, उसको साफ करने के लिए रियासत और मुजाहिदे की जरूरत नहीं, महज इत्तिसाल निस्बत की जरूरत थी। मुरीद होते ही निस्बत हासिल हो गई, इसलिए फौरन मैंने जुमला सलासिल की इजाजत हो खिलाफत। देखिए आला हजरत के नाम पर नजराना भी मिलने लगता। आला हजरत इस दौर के सबसे बड़े एटीएम हैं, किसी कंट्री में चले जाइए। मैं तो कहता हूं कि जो लोग इधर उधर भटक रहे हैं अब से आला हजरत करने लगे, इनकी गाड़ी पटरी पे आ जाए। आला हजरत गौसे पाक के इंतखाब का नाम है, आला हजरत रसूल पाक की अता का नाम है, आला हजरत खातमुल अकाबिर की दुआओं के समरे का नाम है। आला हजरत इमाम अहमद रजा किसी मामूली शख्सियत का नाम नहीं, अल्लाह की आयतों में से एक आयत का नाम है, नबी के मौजज़ात में से एक मौजज़े का नाम है और गौसे पाक की करामतों में से एक जिंदा करामत का नाम आला हजरत इमाम अहमद रजा। और याद रखिए आला हजरत ने 1000 से ज्यादा किताबें तसनीफ फरमाई। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती के बाद पूरी दुनिया में 1000 से ज्यादा किताबें लिखने वाला कोई मुहक्किक नहीं है। मुजद्दिदुल कर्निल आशिर अल्लामा जलालुद्दीन सयूती, 10वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद अल्लामा जलालुद्दीन सयूती, अलग अलग उन्वानात पर उन्होंने 1000 से ज्यादा किताबें तसनीफ फरमाई और अल्लामा जलालुद्दीन सयूती के बाद पूरी दुनिया में
चाहे आलम अरब हो चाहे आलम अजम हो, कोई ऐसा मुहक्किक पैदा नहीं हुआ जिसने 1000 से ज्यादा किताबें लिखी हो। अगर किसी ने अल्लामा जलालुद्दीन सयूती के बाद 1000 से ज्यादा किताबें लिखी हैं तो वो बरेली का पठान आला हजरत इमाम अहमद रजा है, जिन्होंने तरह तरह अलग अलग मौज़ूआत पर 1000 से ज्यादा किताबें लिखी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। और आला हजरत की एक किताब हिंदुस्तान के सारे उलमा मिलकर आला हजरत की एक किताब जैसी किताब लिखना चाहें तो बरसहा बरस मेहनत के बाद भी नहीं लिख पाए। आला हजरत इमाम अहमद रजा पर गौसे पाक का खुसूसी करम था, रसूल पाक की इनायत। इमाम अहमद रजा का इल्म कसबी नहीं था। आदमी अपने कसब से 100 से ज्यादा उलूम व फनून में महारतें तामा हासिल कर ही नहीं सकता। आला हजरत के बाद जो कुछ था वो इल्म लदुन्नी था। इसलिए आला हजरत इमाम अहमद रजा जिस मौजू पर कलम उठाते हैं उसके तमाम कोशों को रोशन करते हुए चले जाते हैं। और याद रखिए, सयूती के बाद 1000 से ज्यादा किताबें लिखी। इस आयत से टकराती, आयत से टकराती, हदीस से टकराती। हालांकि हमारा ईमान है कि कुरान और हदीस में जर्रा बराबर कोई तारुद और टकराव नहीं है, लेकिन बज़ाहिर कहीं कहीं टकराव नजर आता है। तो आला हजरत इमाम अहमद रजा अपने दौर में ऐसी शानदार तत्बीक देते थे कि हर कौल अपनी अपनी जगह पर मुंतबिक हो जाता। इमाम आजम अबू हनीफा को इसमें महारत थी और इमाम आजम का सानी बनकर आने वाले आला हजरत इमाम अहमद रजा को अपने दौर में इसमें महारत थी। सुनिए, इमाम आजम की बारगाह में एक शख्स आया। रसूल पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक सहाबी आए और उन्होंने पूछा, या रसूल अल्लाह, रोजे की हालत में अपनी बीवी से मुबाशरत जायज है कि नाजायज? रसूल पाक ने फरमाया जायज है। मुबाशरत का माना है शौहर अपने बरहना जिस्म को बीवी के जिस्म से टच करे मगर हम बिस्तरी और दुखूल न हो। आपने फरमाया जायज है। वो सहाबी चले गए। दूसरे सहाबी आए, उन्होंने पूछा, या रसूल अल्लाह, रोजे की हालत में अपनी बीवी से मुबाशरत जायज है कि नाजायज? रसूल पाक ने फरमाया तुम्हारे लिए नाजायज है। सवाल एक है, सवाल की नौइयत एक है, सवाल की पोजीशन एक है, लेकिन जवाब दो तरह का इरशाद हो रहा है। एक सहाबी के सवाल के जवाब में नबी फरमाते हैं मुबाशरत जायज है, और दूसरे सहाबी के सवाल के जवाब में नबी फरमाते हैं मुबाशरत नाजायज है। इस दौर का बड़ा से बड़ा मुहक्किक और फकीह भी हो तो इस तारुज और टकराव को दूर नहीं कर सकता, लेकिन जिस मसले को कोई हल नहीं कर सकता उसको इमाम आजम अबू हनीफा हल फरमाते। इमाम आजम की बारगाह में साइल पहुंचा, कहा, हुजूर, रसूल पाक की हदीस में टकराव हो रहा। एक हदीस बता रही है मुबाशरत जायज, दूसरी हदीस बता रही है मुबाशरत नाजायज। अगर इस हदीस के मुताबिक फतवा दिया जाए तो उसकी मुखालफत होगी, उस हदीस के मुताबिक फतवा दिया जाए इसकी मुखालफत होगी। इमाम आजम ने फरमाया कि कोई टकराव नहीं, ये तुम्हारे समझने का फेर। नबी की खिदमत में पहले नंबर पर जो सहाबी हाजिर हुए वो बूढ़े सहाबी थे। बूढ़ों में कुव्वत शहवानियां नहीं होती है, वो अपने मिजाज को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने जज्बात को काबू में रख सकते हैं, तो उनके लिए नबी ने फरमाया मुबाशरत जायज। और दूसरे नंबर पर जो सहाबी हाजिर हुए वो नौजवान थे। नौजवानों में कुव्वत शहवानियां ज्यादा होती है, वो अपने मिजाज को कंट्रोल नहीं कर सकते, अपने जज्बात को काबू में नहीं रख सकते। अगर उनको मुबाशरत की इजाजत मिलेगी तो बात जमा तक पहुंच जाएगी, रोजा भी फासिद हो जाएगा, कज़ा और कफारा भी लाजिम हो जाएगा। तो मुसीबतों से बचाने के लिए नबी ने फरमाया तुम्हारे लिए जायज नहीं है। तो हदीस में कोई टकराव नहीं। पहली हदीस बूढ़ों के लिए है और दूसरी हदीस नौजवानों के लिए। इस तरह की महारत दौरे अखीर में अगर किसी शख्सियत में नजर आती है तो वो आला हजरत इमाम अहमद रजा। आला हजरत इमाम अहमद रजा की बारगाह में बड़े बड़े सवालात आए और फुक़हा किराम के तारुज़ पेश किए गए।
लेकिन आला हजरत इमाम अहमद रजा ने चुटकी बजाते उस तारुज और टकराव को दफा फरमा दिया। अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैह जिस मसले में हैरान नजर आए, आला हजरत वहां फतवा देते हुए नजर आते हैं। अल्लामा अलाउद्दीन हस्कफी ने दुर्रे मुख्तार में एक मसला बयान किया है, थूक से बाज तहरीरों को मिटाना जायज है, लेकिन अल्लाह के नाम को थूक से मिटाना नाजायज व हराम है। उसके नीचे एक हदीस नकल फरमाई, अल कुरान अहब्बु इलल्लाह मिनस समावाति वल अर्द व मन फीहिन्ना, कुरान अल्लाह के नजदीक जमीन व आसमान और जो कुछ जमीन व आसमान में है सबसे ज्यादा महबूब है। इस हदीस को नकल करने के बाद इशारा फरमाया कि कुरानी आयात को भी थूक से मिटाना नाजायज। इस हदीस को नकल फरमा दिया, लेकिन उसके बाद उलमा में इख्तिलाफ पैदा हुआ कि जब कुरान जमीनों आसमान और जो कुछ जमीनों आसमान में है अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा महबूब है, तो जमीनों आसमान में जो कुछ है उसमें तो रसूलुल्लाह भी है, तो कुरान अफजल है कि रसूलुल्लाह अफजल है? उलमा में जबरदस्त इख्तिलाफ पैदा हुआ। कुछ फुकहा फरमाते हैं कुरान अफजल और कुछ फुकहा फरमाते हैं रसूलुल्लाह अफजल। अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैह से जब सवाल हुआ तो अल्लामा शामी फरमाते हैं कि इस मसले में इख्तिलाफ है, अल अहवत अल वक्फ, एहतियात इसमें है कि तवक्कुफ किया जाए। न मैं ये कहूंगा कि कुरान अफजल, न ये कहूंगा कि रसूलुल्लाह अफजल। इस मसले में मेरा मसला सुकूत है, इसलिए न कुरान को अफजल कह सकता न रसूलुल्लाह को अफजल कह सकता। लेकिन उसी जद्दुल मुमतार में आला हजरत इमाम अहमद रजा ने अल अहवत अल वक्फो पर जब हाशिया तहरीर फरमाया तो आपका ईमान ताजा हो जाएगा। आला हजरत फरमाते हैं, ला हाजता इलल वक्फ फ़इन्नल मसअलता वाज़िहतुल हुक्म इंदी बिफ़ज़लिल्लाहि तआला व तौफ़ीक़िही। इस बंदे को चुप रहने की कोई जरूरत नहीं, ये मसला इस बंदे पर बिल्कुल वाज़ेह है। अगर कुरान से मुराद मुसहफ लिया जाए जो कागज और रोशनाई का मजमुआ है तो ये मखलूक है, और रसूल पाक तमाम मखलूकात में सबसे अफजल तो इससे भी अफजल हैं। और अगर कुरान से मुराद कलाम इलाही लिया जाए तो कलाम इलाही अल्लाह की सिफत है, और अल्लाह की हर सिफत कदीम है, अल्लाह की हर सिफत गैर हादिस है, अजली है और अबदी है, और रसूल पाक हादिस हैं, रसूल पाक की हर सिफत हादिस है। तो जब कुरान से मुराद कलाम इलाही लिया जाए, कलाम इलाही अल्लाह की सिफत, अल्लाह की हर सिफत कदीम, तो इस लिहाज से कुरान अफजल है और रसूल पाक मफजूल है। फुक़हा के अक़वाल में कोई तारुद और टकराव नहीं। जिन्होंने कहा कुरान अफजल उनकी मुराद कलाम इलाही है, और जिन्होंने कहा रसूलुल्लाह अफजल उनकी मुराद मुसहफ है, इसलिए यहां कोई टकराव और तारुज नहीं है। तालीम आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, पत्ती पत्ती फूल फूल, नारा हैदरी, नारा हैदरी। और याद रखिए, आला हजरत इमाम अहमद रजा ने इस किस्म के तारुज और टकराव को एक दो की तादाद में नहीं, सैकड़ों की तादाद में हल फरमाया। वक्त में गुंजाइश नहीं। जब आला हजरत दूसरी बार ज़ियारत हरमैन तैयबैन के लिए तशरीफ ले गए, पहले से कोई प्लानिंग नहीं थी, कोई मंसूबा नहीं था। आपके बड़े शहजादे हुज्जतुल इस्लाम जा रहे थे, उनके जाने के बाद दिल में बेचैनी पैदा हुई। बातनी कशिश और जज्ब की बुनियाद पर आला हजरत इमाम अहमद रजा हज के लिए जाने लगे। वालिदा मोहतरमा से बड़ी मुश्किल से इजाजत ली। जब आप मक्का की सरजमीन पर पहुंचे, और मैं तो कहता हूं आप खुद गए नहीं बल्कि रसूल पाक ने नामूस रिसालत की हिफाजत के लिए अहमद रजा को मक्का मुकर्रमा में बुला लिया। जब आप वहां पहुंचे तो मौलवी खलील अम्बेठवी पहले से अपने तमाम मुरीदों और हवारियों के साथ मौजूद थे। उन्होंने शरीफ मक्का के दरबार में 6 सवालात पेश किए।
और कहा आप लोगों का अकीदा है कि नबी गैब जानते हैं, अगर गैब जानते हैं तो मेरे सवालों का जवाब दे दीजिए। शरीफ मक्का ने मौलाना साले कमाल को बुलाया। ये मक्का की सरजमीन पर मुफ्ती अहनाफ थे और उनका लक़ब रईसुल उलमा था, और मक्का की सरजमीन पर उलमाए मक्का में सबसे ज्यादा काबिल समझे जाते थे। शरीफ मक्का ने उनको बुलाया, कहा वहाबिया की तरफ से ये सवालात आए हैं, सवालात ले जाइए, 2 दिन में इसका कंप्लीट जवाब लिखकर मेरे दरबार में पेश कीजिए, और जवाब इतना मुकम्मल होना चाहिए कि किसी भी हैसियत से उस पर उंगली रखने की गुंजाइश ना हो। वो पर्चा लेकर घर गए, अलमारी में रख दिया। आला हजरत इमाम अहमद रजा मक्के की सरजमीन पर मौजूद हैं। वो अहमद रजा जो बरेली में बैठकर नामूसे रिसालत की हिफाजत करता रहा और अजमत मुस्तफा पर उन्होंने सैकड़ों किताबें लिखी। मक्का की सरजमीन पर नबी के इल्म पर हमला हो, वो अहमद रजा कैसे खामोश हो सकता है? शुदा बात इमाम अहमद रजा तक पहुंची। भागते हुए मौलाना साले कमाल के घर गए। मिलाद की महफिल चल रही थी और उलमाए मक्का खड़े होकर आला हजरत का इस्तकबाल करते हैं। मौलाना साले कमाल फरमाते हैं, हुजूर जब आप आ ही गए हैं तो कुछ देर तकरीर फरमा दे के मिलाद इख्तिताम को पहुंच जाए। आला हजरत इमाम अहमद रजा खड़े हुए, अरबी जबान में किताब और सुन्नत की रोशनी में इल्मे गैब मुस्तफा पर 2 घंटा मुसलसल तकरीर फरमाते रहे और उलमाए मक्का झूमते रहे। मौलाना साले कमाल के चेहरे पर खुशी और मसरत के आसार नुमाया। जब तकरीर खत्म हुई, मौलाना साले कमाल में दिल में सोचा, जो किताब लिखना है वो पूरी किताब तो इस आदमी को याद है, मुझको मेहनत करने की क्या जरूरत। अलमारी खोला, पर्चा निकाला, कहा हुजूर जो तकरीर फरमाई है उसी को हिदायत तहरीर में ले आए, तहरीरन जमा फरमा दे, किताब हो जाएगी, सारे सवालात के जवाब हो जाएंगे। आला हजरत ने फरमाया, इल्मे गैबे मुस्तफा पर जब अहमद रजा का कलम चलेगा तो पूरी तहकीक और तफसील के साथ लिखा जाएगा। उन्होंने कहा हुजूर इतना टाइम नहीं, 2 दिन में शरीफ मक्का के दरबार में किताब पेश करनी है। आला हजरत ने फरमाया 2 दिन तो बहुत है, अहमद रजा चंद घंटों में इल्मे गैबे मुस्तफा पर एक ऐसी शाहकार किताब लिख देगा कि सुबह क़यामत तक वहां भी उसका जवाब नहीं दे पाए। आला हजरत वो पर्चा लेकर क़यामगाह पर आए और आला हजरत हम लोगों की तरह कोई टूट फिर उनके पास रही, कोई मसाइल की तहकीक, कोई दुआ तावीज, मुख्तलिफ अगराज और मकासद के लिए लोग हाजिर होते। आला हजरत को फुर्सत कब मिले कि किताब लिखे। उसी में आला हजरत को शदीद बुखार हो गया, लेकिन उसी बुखार की शिद्दत में अल्लाह पर भरोसा करके आला हजरत इमाम अहमद रजा ने किताब लिखना शुरू किया। और उस किताब का मुसव्वदा मुबय्यदा करने के लिए 2 शख्सियतें मौजूद थी। एक मौलाना अब्दुल अहद जिनको सुल्तानुल वाइज़ीन कहते हैं, मौलाना वसी अहमद मुहद्दिस सूरती के बेटे, और एक आला हजरत इमाम अहमद रजा के बड़े शहजादे हुज्जतुल इस्लाम। ये दोनों मुसव्वदा को मुबय्यदा करने के लिए बैठे हुए हैं। आला हजरत 10 सफ़ा लिख कर दे रहे हैं, अभी वो साफ नहीं कर पा रहे हैं कि आला हजरत 20 सफ़ा और लिख कर दे रहे हैं, अभी वो साफ नहीं कर पा रहे हैं, आला हजरत 30 सफ़ा और लिख कर दे रहे हैं। आला हजरत का कलम नहीं है, ये बरकेला ही है जो वहाबियों पर गिर रहा है। और मजमूई तौर पर सिर्फ 8.5 घंटे में आला हजरत इमाम अहमद रजा ने बगैर किसी किताब को देखे हुए अद-दौलतुल मक्किया बिल मादतिल गैबिया के नाम से इल्मे गैब मुस्तफा पर एक ऐसी अज़ीमुश्शान किताब लिख दी कि जब शरीफ मक्का के दरबार में यह किताब पढ़ी जा रही थी, अभी आधी किताब पढ़ी गई और शरीफ मक्का ने फैसला सुना दिया, अल्लाह युती व हाउलाई यमनऊन, अल्लाह अपने हबीब को गैब का इल्म अता फरमाता है और ये वहां भी उसका इनकार करता है। ये है अद-दौलतुल मक्किया। बगैर किसी किताब को देखे हुए आला हजरत ने पूरी किताब लिखी। और जब आला हजरत ये किताब लेकर बंबई आए तो आला हजरत पानी के जहाज से गए थे और पानी के जहाज से वापिस आए। हजरत मुफ्ती बुरहानुल हक साहब जबलपुरी आला हजरत इमाम अहमद रजा का इस्तकबाल करने के लिए
जबलपुर से बंबई पहुंचे और मुफ्ती बुरहानुल हक के साथ उनके वालिद हजरत मुफ्ती अब्दुल सलाम ईदुल इस्लाम भी थे। आला हजरत से एक मजलिस में किसी ने पूछा, हुजूर बगैर किसी किताब को देखे हुए आपने अरबी जबान में इतनी मोटी किताब कैसे लिख दी? तो आला हजरत ने यह नहीं फरमाया कि ये मेरे दिमाग का कमाल है, मेरी सलाहियत का नतीजा है, बल्कि आला हजरत अपने हर कमाल को गौसे पाक का कमाल समझते थे। आला हजरत फरमाते हैं इसमें मेरा कमाल नहीं, गौसे पाक का कमाल है। जब किताब लिख रहा था ऐसा महसूस हो रहा था गौसे पाक की रूहानियत मेरे पुश्त पर सवार है। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। गौसे पाक रहनुमाई फरमा रहे हैं, अहमद रजा इस आयत को भी लिखो, अहमद रजा इस हदीस को भी लिखो, अहमद रजा इस दलील को भी लिखो। गौसे पाक फरमाते जा रहे हैं और अहमद रजा का कलम चलता जा रहा है। अद-दौलतुल मक्किया सिर्फ अहमद रजा की किताब नहीं, गौसे पाक की जिंदा करामत है। जिस तरह नबियों के मौजज़ात का मुकाबला नहीं हो सकता, उसी तरह वलियों की करामतों का भी मुकाबला नहीं हो सकता। इसीलिए कल भी यह किताब लाजवाब थी, आज भी यह किताब लाजवाब है और सुबह क़यामत तक लाजवाब है। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मकामे आला हजरत फैज़ाने गौसे आज़म आमद सरकार गुलज़ारे मिल्लत। बिलाशुबहा आला हजरत इमाम अहमद रजा अपने दौर में सरकार गौसे पाक के नायबे मुतलक और खलीफा आजम। गौसे पाक ने आला हजरत इमाम अहमद रजा पर अपने फयूज़ो बरकात की ऐसी बारिश फरमा दी और उनके सर पर अपनी नियाबत का ऐसा ताज रखा कि पूरी दुनिया के उलमा जब मसाइल में परेशान होते तो आला हजरत इमाम अहमद रजा की तरफ रुजू फरमा। और बड़े बड़े वलियों के ख्वाब में आकर गौसे पाक ने फरमाया कि इस दौर में मौलाना अहमद रजा मेरे नायब है। आप हयाते आला हजरत उठाकर देखिए, जमात अहले सुन्नत के एक बहुत बड़े आलिम पीर तरीक़त शेखुल मशाइख हजरत पीर सैयद जमात अली शाह मुहद्दिस अलीपुरी, उन्होंने ख्वाब देखा। सरकार गौसे पाक ख्वाब में आए, पूछा हुजूर इस वक्त हिंदुस्तान में आपका नायब कौन है? तो सरकार गौसे पाक ने फरमाया मौलाना अहमद रजा मेरे नायब। कुछ दिनों के बाद आला हजरत की विलायत और आला हजरत के कश्फ और तशव्वुफ में जब और ज्यादा उछाल आया, आपका मेयार और बुलंद हुआ, तो उसी शरकपुर के रहने वाले पीर तरीक़त शेखुल मशाइख हजरत अल्लामा पीर सैयद मोहम्मद शरकपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाब देखा। सरकार गौसे पाक ख्वाब में तशरीफ लाए, पूछा हुजूर इस वक्त पूरी दुनिया में आपका नायब कौन है? सरकार गौसे पाक ने फरमाया इस वक्त पूरी दुनिया में मेरा नायब मौलाना अहमद रजा खां बरेलवी। उनके दिल में ऐसी अजमत पैदा हुई कि शरकपुर से चलकर बरेली आए। आला हजरत इमाम अहमद रजा के मकान पर पहुंचे। आला हजरत अपनी बैठक में बैठे हैं, गोया उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं। जब आला हजरत की बैठक में दाखिल हुए, आला हजरत को रुखे ज़ेबा पर नजर पड़ी तो अल्लामा शरकपुरी ने आला हजरत को सलाम किया और आला हजरत के हाथ को बोसा दिया। जैसे ही आला हजरत के हाथ को चूमा, पलट कर आला हजरत ने उनके हाथ को चूम लिया। अल्लामा शरकपुरी ने कहा हुजूर मैंने अपना नाम नहीं बताया, अपना तारुफ नहीं करवाया, अपना नसब नहीं बताया, मैंने तो आपका हाथ इसलिए चूमा कि आप हिंदुस्तान के सबसे बड़े आलिम हैं, आपने मेरा हाथ क्यों चूमा? आला हजरत इमाम अहमद रजा फरमाते हैं कि जो ख्वाब में सरकार गौसे पाक को देखकर आ रहा हो वो इस लायक है कि सिर्फ उसका हाथ नहीं बल्कि उसका पैर भी चूमा जाए। सब लोग जिधर वो हैं उधर देख रहे हैं, हम देखने वालों की नजर देख रहे हैं। और इन्होंने 4 दिन आला हजरत के साथ क़याम फरमाया। आला हजरत मेहमानों की ऐसी इज्जत फरमाते कि जो एक बार मेहमान बन जाता आला हजरत की मोहब्बत का असीर हो जाता है। जब शरकपुर पलट कर गए, लोगों से कहा, लोगों मैं आला हजरत इमाम अहमद रजा की बारगाह से आ रहा हूं और मैंने देखा कि उनकी बारगाह में एक पर्दा पड़ा हुआ है, पर्दे के पीछे सरकार गौसे पाक तशरीफ फरमा।
और जो गौसे पाक बता रहे हैं वही अहमद रजा लिख रहे हैं, जो गौसे पाक बोल रहे हैं वही अहमद रजा लिख रहे हैं। कलम अहमद रजा का है लेकिन बातें गौसे पाक की हैं। जिसको आला हजरत इमाम अहमद रजा कहते हैं वो अपने इल्म से नहीं गौसे पाक के इल्म से लिख रहा है। उसका कलम गौसे पाक के फैजान की जमानत है। इसलिए आला हजरत इमाम अहमद रजा ने जो कुछ लिखा है वो हक व सदाकत का आईनादार है। ये शान आला हजरत इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी की है। और याद रखिए आला हजरत को ये मकाम और मर्तबा यूं ही नहीं मिल गया, बल्कि आला हजरत ने अपने आप को गौसे पाक की मोहब्बत में फना कर दिया। तब बारगाह गौसियत से आला हजरत इमाम अहमद रजा को ये रुतबा और मकाम हासिल हुआ। आला हजरत की क्या शान है, गौसे पाक का और गौसे पाक की निस्बतों का कितना एहतराम करते थे, उसका अंदाजा इस वाक़े से लगाए कि जब हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद कछोचवी रहमतुल्लाह अलैह आला हजरत इमाम अहमद रजा की बारगाह में फतवा नवेसी की ट्रेनिंग हासिल करने के लिए पहुंचे। 2 दिन मेहमान रहे। तीसरे दिन आला हजरत ने उनको अपनी बारगाह में बुलाया। चारपाई पर एक तरफ आला हजरत हैं, दूसरी तरफ मुहद्दिस आज़म कछोचवी हैं और फतवा नवेसी की जिम्मेदारी देने से पहले आला हजरत इमाम अहमद रजा ने अपनी जेब खास से 11 रुपया निकाला। खादिम से कहा जाओ पहले तबर्रुक लेकर आओ। तबर्रुक लेकर आया। आला हजरत इमाम अहमद रजा ने बीच चरपाई में तबर्रुक रखा, गौसे पाक का नाम फातिहा पढ़ी, अपने हाथ से तबर्रुक उठाया, मुहद्दिस आज़म कछोचवी को अता फरमाया कि लीजिए खा लीजिए। उन्होंने खा लिया। बाकी तबर्रुक आला हजरत इमाम अहमद रजा ने जुमला सामीन हाज़रीन और जितने खुद्दान थे सबको अता फरमाया। कहा आप लोग आपस में बांट कर खा लें। तमाम हाजरीन ने आपस में बांट कर खा लिया। आला हजरत इमाम अहमद रजा चारपाई पर हैं। मुहद्दिस आज़म का बयान है कि चंद मिनटों के बाद मैं देख रहा हूं आला हजरत इमाम अहमद रजा अचानक चारपाई से नीचे आ गए। मैंने सोचा कोई जरूरत होगी, घर में दाखिल होना चाह रहे होंगे, लेकिन नहीं, मैंने देखा कि वो जमीन पर बैठ गए और जैसे नमाजी सजदे में सर झुकाता है वैसे ही आला हजरत इमाम अहमद रजा जमीन पर सर झुका रहे हैं। मैंने जमीन पर गौर से देखा तो मैंने ये देखा कि तबर्रुक बांटने वालों की गलती से तबर्रुक का एक छोटा सा जर्रा जमीन पर गिरा हुआ है और आला हजरत इमाम अहमद रजा उसको अपने हाथ से नहीं बल्कि झुककर अपनी जबान से उठा रहे हैं। जिसके दिल में सरकार गौसे पाक के एक छोटे से तबर्रुक का इतना एहतराम हो, गौसे पाक का कितना एहतराम होगा, रसूल पाक का कितना एहतराम होगा। इसीलिए गौसे पाक की बारगाह में जब आला हजरत ने खराज अकीदत पेश किया तो अपने आप को इतना हकीर बना कर पेश किया, तुझसे दर, दर से सग और सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, मेरी किस्मत की कसम खाए सगाने बगदाद हिंद में रह के भी देता रहूं पैरा। इसलिए मेरे भाइयों आला हजरत पर अगर तकरीर होगी तो बहुत लंबी तकरीर हो जाएगी। एक आखिरी बात, बहुत सारे लोग कहते हैं जिस मजलिस में देखिए आला हजरत आला हजरत आला हजरत। अरे आला हजरत का इतना जिक्र करने की क्या जरूरत है? बहुत पहले ये सवाल अल्लामा वसी अहमद मुहद्दिस सूरती से हुआ। तो ये मुहद्दिस हैं जो अपने दौर के बिल इत्तेफाक अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस हैं और आला हजरत उनके पास खत लिखते थे तो कंजुल करामत, जबलुल इस्तकामत, अल असदुल असद, अल असदुल अरशद, इस तरह के अल्फाज लिखकर उनके पास भेजते थे। और आला हजरत इमाम अहमद रजा की जबान ऐसी नहीं है कि जिसके बारे में जो चाहे यूं ही मुबालगे के साथ फरमा दें, बल्कि आला हजरत इमाम अहमद रजा अगर किसी के बारे में कुछ लिखते थे, बोलते थे तो एक एक लफ्ज नबातुल्लाह बोलते थे, जर्रा बराबर आला हजरत इमाम अहमद रजा कोई मुबालगा नहीं फरमाते। मौलाना वसी अहमद मुहद्दिस सूरती से पूछा गया और पूछने वाला कौन है? मुहद्दिस आज़म कछोचवी। वो उस दौर में उनके पास इल्म हदीस पढ़ते थे। कहा हुजूर आपके पीरो मुर्शिद अल्लामा फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी और हर मुरीद सबसे ज्यादा अपने पीर की तारीफ व तौसीफ करता है,
लेकिन मैं देखता हूं कि आप जिस मजलिस में होते हैं अपने पीरो मुर्शिद से कहीं ज्यादा आला हजरत इमाम अहमद रजा की तारीफ व तौसीफ करते हैं। दरसगाह में होते हैं आला हजरत, जलसगाह में होते हैं आला हजरत, निजी मजलिसों में होते हैं आला हजरत। आप जहां होते हैं आला हजरत इमाम अहमद रजा का जिक्र करते हैं। हर मुरीद सबसे ज्यादा अपने पीर की तारीफ व तौसीफ करता है, लेकिन आप अपने पीर से भी कहीं ज्यादा आला हजरत इमाम अहमद रजा की तारीफ करते हैं। तो आला हजरत इमाम अहमद रजा के बारे में अल्लामा वसी अहमद ने क्या फरमाया, गौर से सुनिए। मौलाना, सबसे अजीम दौलत वो बैत नहीं है जो मौलाना फजलुर रहमान के जरिए मुझको मिली है। सबसे अजीम दौलत वो इल्म नहीं है जो मौलाना अली अहमद मुहद्दिस सुरती के जरिए मुझको मिली है। सबसे अजीम दौलत इश्क मुस्तफा की दौलत है, और इश्क मुस्तफा की दौलत कहीं और से नहीं, आला हजरत इमाम अहमद रजा की बारगाह से मिली है। इसलिए मैं जहां होता हूं अपने मुहसिन को याद करता हूं। इसलिए आप भी आला हजरत इमाम अहमद रजा के एहसानात को याद करें और उनकी तालीमात पर अमल करें। और अल्हम्दुलिल्लाह इस दौर में भी मसलक आला हजरत तमाम फितनों से मुकाबला की सलाहियत रखता है। जितने बातिल फिरके और जितने फितने उठ रहे हैं, इन तमाम फितनों का मुकाबला अगर किसी मसलक के बैनर तले हो सकता है तो वो है मसलक आला हजरत इमाम अहमद रजा। मसलक आला हजरत कोई नया मसलक नहीं, सहाबा के मसलक का नाम मसलक आला हजरत है, ताबईन के मसलक का नाम मसलक आला हजरत है, गौसो ख्वाजा के मसलक का नाम मसलक आला हजरत है। इमाम आजम अबू हनीफा ने जो नजरियात दुनिया के सामने पेश किए उसके मजमूए का नाम मसलक आला हजरत है। इमाम मालिक ने इश्क मुस्तफा का जो चिराग रोशन किया उसकी लौ का नाम मसलक आला हजरत है। इमाम अहमद इब्ने हंबल ने अज़्मो इस्तिक़लाल की जो सूरत पेश की है उसका नाम आला हजरत इमाम अहमद रजा है। मुजद्दिद अल-फिसानी ने जो तजदीदी कारनामे अकबर के मुकाबले में पेश किए हैं उन्हीं कारनामों के मजमूए का नाम मसलक आला हजरत है। मसलक आला हजरत कोई नया मसलक नहीं, अहले सुन्नत की पहचान का नाम मसलक आला हजरत। तुम्हारी शान में जो कुछ कहो उससे सिवा तुम हो, कसीमे जाने इरफा ऐ शहे अहमद रजा तुम हो। यहाँ आकर मिली नहरे शरीयत और तरीकत की, हसीना मजमाउल बहरैन ऐसे रहनुमा तुम हो। तुम ही फैला रहे हो इल्मे हक अकनाफे आलम में, इमामे अहले सुन्नत नाइबे गौसुल वरा तुम हो। इन्हीं बातों के साथ मैं आपके दरमियान से रुखसत हो रहा हूँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।